अगला है सदिश या क्रॉस गुणनफल, जिसे हम कहते हैं वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। दो सदिश राशियों का सदिश गुणनफल एक सदिश राशि होती है जिसका परिमाण इन सदिशों के परिमाण व उनके बीच की कोण की ज्या के गुणनफल के बराबर होता है तथा दिशा सदिशों के तल के लंबवत होती है। यदि दो सदिश A और B के मध्य कोण थीटा है, दो सदिश हम लेंगे A और B, कोण थीटा अगर उनके मध्य है तो A क्रॉस B का मान हो जाएगा AB साइन थीटा n यूनिट वेक्टर। यहाँ n यूनिट वेक्टर एकांक सदिश है जिसकी दिशा सदिश A व B द्वारा निर्मित तल के लंबवत होती है, अर्थात सदिश गुणनफल की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्न दो नियम हमारे पास हैं। पहला है दाएं हाथ का नियम, राइट हैंड थंब रूल। इस नियम के अनुसार यदि दाएं हाथ की उंगलियों को पहले सदिश A से दूसरे सदिश B की ओर मोड़ें तो अंगूठा उनके सदिश गुणनफल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। दूसरा नियम है दक्षिण आवर्ती पेच नियम, राइट हैंडेड स्क्रू रूल। यदि किसी दक्षिण आवर्ती पेच की अक्ष को सदिश A व B से बने तल के लंबवत रखकर पेच को सदिश A से सदिश B की तरफ घुमाया जाए तो पेच के आगे बढ़ने की दिशा इनके सदिश गुणनफल की दिशा को प्रदर्शित करेगी। अदिश गुणनफल की भांति सदिश गुणनफल के कुछ गुण हैं। पहला है सदिश गुणनफल क्रम विनिमेय यानी कि कम्यूटेटिव नहीं होता है। दूसरा है सदिश गुणनफल वितरणकारी होता है यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। दो समांतर सदिशों का सदिश गुणनफल शून्य होता है। अक्षीय एकांक सदिशों का सदिश गुणनफल हम इस प्रकार से चित्रित कर सकते हैं। I क्रॉस I बराबर है J क्रॉस J बराबर है K क्रॉस K और ये तीनों ही शून्य के बराबर होते हैं तथा I क्रॉस J बराबर होगा K के बराबर, J क्रॉस I होगा माइनस K के बराबर, J क्रॉस K होगा I के बराबर, K क्रॉस J होगा माइनस I के बराबर। इसी प्रकार K क्रॉस I होगा J के बराबर और I क्रॉस K होगा माइनस J के बराबर। दो सदिशों का उनके घटकों के रूप में सदिश गुणनफल निम्न प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। A वेक्टर बराबर है जो हम पहले लिख चुके हैं AXI प्लस AYJ प्लस AZK के बराबर। B वेक्टर है, ये भी हम पहले लिख चुके हैं BXI BYJ तथा BZK के बराबर। इस प्रकार से हमने इसको लिखा था। तो अब हमें लिखना है A क्रॉस B का मान।
तो ये हम लिख सकते हैं A क्रॉस B बराबर है एक डिटर्मिनेंट की फॉर्म में, ऊपर हम लिखेंगे I, J और K, नीचे हम लिखेंगे AX, AY, AZ, BX, BY और BZ।